तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं आपके फर्स्ट वर्ड की। ए एस अस्लीप, ASLEEP अस्लीप। अस्लीप का मतलब होता है सो गया। सेंटेंस इज ही इज स्लीप्ड, वह सो गया। तो ध्यान दीजिए, वह का मतलब होता है ही, मतलब ही का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है और स्लिप्ड का मतलब होता है सो गया। मतलब स्लिप की सेकेंड फॉर्म का यूज किया है, अस्लीप सो गया, ही इज स्लिप्ड वह सो गया है। नेक्स्ट वर्ड है आपका CHEERFUL। चेयरफुल का मतलब होता है हंसमुख। सेंटेंस है आपका ही इज अ वेरी चेयरफुल चाइल्ड, मतलब है वह बहुत खुश मिजाज बच्चा है। वह बहुत खुश मिजाज बच्चा है। सेंटेंस की मीनिंग देखेंगे। ही का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है, ए का मतलब होता है एक, वेरी का मतलब होता है बहुत, चेयरफुल का मतलब होता है खुश मिजाज, चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा। तो ही इज अ वेरी चेयरफुल चाइल्ड, वह बहुत खुश मिजाज बच्चा है। आइए देखते हैं थर्ड वर्ड, BEACH, बीच। बीच का मतलब होता है समुद्र तट। सेंटेंस है इसका, लेट्स गो टू द बीच, चलो समुद्र तट पर चलते हैं। मीनिंग देखेंगे। लेट्स गो का मतलब होता है चलो, गो का मतलब होता है, लेट्स गो का मतलब होता है चलो, टू द बीच मतलब समुद्र तट पर, टू द बीच समुद्र तट पर चलो या चलते हैं। ठीक है, लेट्स गो टू द बीच, चलो समुद्र तट पर चलते हैं। देखेंगे आपका नेक्स्ट वर्ड LEND, लैंड। लैंड का मतलब होता है उधार देना, और उधार लेने के लिए आप क्या कहते हैं, बोरो कहते हैं, ध्यान रखेंगे। सेंटेंस है आपका, नो वन वुड लैंड हिम द मनी। हिंदी में कहेंगे कोई भी उसे पैसे उधार नहीं देता था, कोई भी उसे पैसा उधार नहीं देता था। तो मीनिंग देखेंगे। नो वन का मतलब है यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका नो वन। नो वन का मतलब होता है कोई भी। वुड के लिए आप देता था यूज करेंगे, लैंड के लिए उधार यूज करेंगे। हिम द मनी मतलब उसे पैसे, हिम का मतलब होता है उसे, द मनी के लिए आप पैसे बोलेंगे। तो नो वन वुड लैंड हिम द मनी, कोई भी उसे पैसे उधार नहीं देता था। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका चॉइस, CHOIC, चॉइस। चॉइस का मतलब होता है पसंद। सेंटेंस है आपका, व्हाट चॉइस डू वी हैव, हमारे पास क्या विकल्प है, मतलब हमारे पास कोई और विकल्प है क्या। तो व्हाट चॉइस डू वी हैव, हमारे पास क्या विकल्प है। मीनिंग देखेंगे। व्हाट की हिंदी होती है क्या, चॉइस के लिए आप बोलेंगे विकल्प या पसंद, डू यू हैव मतलब हमारे पास है। तो व्हाट चॉइस डू वी हैव, हमारे पास क्या विकल्प है। सिक्स वर्ड है आपका कंट्रीब्यूट, CONTRIBUT, कंट्रीब्यूट मतलब होता है योगदान देना। सेंटेंस है आपका, ईच ऑफ द बॉयज कंट्रीब्यूटेड, हिंदी में बोलेंगे प्रत्येक लड़के ने अपना योगदान दिया, प्रत्येक लड़के ने अपना योगदान दिया। मीनिंग देखेंगे। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, ऑफ द बॉयज का होता है लड़के ने, कंट्रीब्यूटेड का मतलब होता है योगदान दिया। तो ईच ऑफ द बॉयज कंट्रीब्यूटेड, प्रत्येक लड़के ने अपना योगदान दिया। सेवंथ वर्ड है आपका ASIDE, ए साइड मतलब होता है अलग, ध्यान रखेंगे। ए साइड का मतलब होता है अलग। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड की, नेक्स्ट सेंटेंस की। आइए स्टूडेंट, तो आपका सेंटेंस देखेंगे, शी पुल्ड द कर्टन असाइड, इसकी हिंदी होती है उसने पर्दा एक तरफ खींचा। तो यहाँ पे देखिए, पुल्ड का मतलब होता है खींचना, पुश का मतलब होता है धकेलना। ये चीज आपको अपोजिट ध्यान रखना है। शी का मतलब हो जाता है वह, बट हमने यहाँ पे उसने यूज किया है। पुल्ड का मतलब होता है खींचना। द कर्टन के लिए आप पर्दा यूज करेंगे। असाइड मतलब तरफ या अलग। असाइड का मतलब तरफ भी कह सकते हैं या अलग भी कह सकते हैं। सेंटेंस रिपीट करेंगे, शी पुल द कर्टन असाइड, उसने पर्दा एक तरफ खींच लिया। एट्थ वर्ड है आपका ROBBERY, रॉबरी मतलब होता है डकैती। सेंटेंस है आपका, रोहन वॉज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द रॉबरी, मीनिंग है इसका, मतलब हिंदी में ट्रांसलेशन है इसका, रोहन डकैती में शामिल नहीं था, रोहन डकैती में शामिल नहीं था। मीनिंग देखेंगे। रोहन, रोहन का मतलब होता है रोहन, क्योंकि ये आपका नाउन है। वॉस मतलब होता है था, नॉट का मतलब होता है नहीं, इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल, इन द रॉबरी मतलब डकैती में। इन द रॉबरी के लिए आप डकैती बोलेंगे। द रॉबरी मतलब होता है डकैती, और इन का मतलब होता है में। तो इन द रॉबरी मतलब होता है डकैती में।
तो रोहन वॉज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द रॉबरी, रोहन डकैती में शामिल नहीं था। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट है आपका CRIME, क्राइम। क्राइम का मतलब होता है अपराध। सेंटेंस है आपका हिज क्राइम डिजर्व्स डेथ पेनल्टी, मतलब उसका अपराध मृत्यु दंड का हकदार है, मृत्यु दंड का अधिकार है, मतलब फांसी देने का उसे अधिकार है। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, इसका मतलब हो जाता है स्टूडेंट्स यहाँ पे उसका, क्राइम का मतलब होता है अपराध, डिजर्व का मतलब होता है हकदार, डेथ पेनल्टी का मतलब होता है मृत्यु दंड। तो हिज क्राइम डिजर्व्स डेथ पेनल्टी, उसका अपराध मृत्यु दंड का हकदार है। नेक्स्ट वर्ड है आपका 10th, करप्शन। करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार, CORRUPTION, करप्शन। करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार। आइए सेंटेंस है इसका करप्शन से रिलेटेड। आई वॉन्ट टू फाइट अगेंस्ट करप्शन, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ। तो आइए मीनिंग देखेंगे। आई का मतलब होता है मैं, ध्यान देंगे, आई का मतलब होता है मैं, और वांट के लिए यूज करेंगे चाहता है, टू फाइट के लिए लड़ना। अगेंस्ट करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार के खिलाफ, अगेंस्ट मतलब होता है खिलाफ, और भ्रष्टाचार का मतलब होता है करप्शन। तो सेंटेंस को रिपीट करेंगे, आई वॉन्ट टू फाइट अगेंस्ट करप्शन, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ। 11th वर्ड है आपका इन्वेस्टिगेट, INVESTIGATE। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच करना या खोजबीन करना। सेंटेंस है आपका वी हैव बीन ऑर्डर्ड टू इन्वेस्टिगेट, हिंदी में बोलेंगे तो हमें जांच करने का आदेश दिया गया है, हमें जांच करने का आदेश दिया गया है। मीनिंग आइए देखते हैं। वी का मतलब होता है हमें, हैव बीन का मतलब होता है दिया गया है, ऑर्डर्ड का मतलब होता है आदेश, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच करने। तो वी हैव बीन ऑर्डर्ड टू इन्वेस्टिगेट, हमें जांच करने का आदेश दिया गया है। अब बात करेंगे आपके 12th वर्ड की, SERCH, सर्च का मतलब होता है खोज। सेंटेंस है आपका द पुलिस आर सर्चिंग फॉर क्लूज, पुलिस सुराग तलाश कर रही है, पुलिस सुराग तलाश कर रही है। मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, द पुलिस का मतलब हो जाता है स्टूडेंट्स आपका पुलिस, आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्प करता है वर्ब को। यहाँ पे आपका जो आर है वो सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर रहा, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आर आपका सर्चिंग को हेल्प कर रहा है, क्योंकि आर अगर नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस आपका इनकम्प्लीट रहेगा। तो ध्यान दीजिए, आर जो है यहाँ पे मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है, सर्चिंग जो है आपका वह मेन वर्ब है इस सेंटेंस में। अभी के लिए कहें तो ये मेन वर्ब है, क्योंकि इसमें ING की फॉर्म लगी है और ये आर के बाद आता है। तो आर इसको हेल्प करता है, और जब आर किसी को हेल्प करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब को हेल्प करता है और किसी को हेल्प नहीं करता, या तो वो सेंटेंस को पूरा करता है, ठीक है। तो द पुलिस आर सर्चिंग फॉर क्लूज, पुलिस सुराग तलाश कर रही थी। आइए बात करते हैं आपके 13 वर्ड की। स्टूडेंट्स तो आपका 13 वर्ड है MODERN, मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, मतलब आजकल के समय को क्या बोलेंगे आप लोग, मॉडर्न, और मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। सेंटेंस है आपका हिज हाउस इज वेरी मॉडर्न, उसका घर बहुत आधुनिक है, या कहें उसका घर बहुत नए जमाने का है, या उसका घर आजकल के दिनों का है, ये कह सकते हैं। आजकल के दिनों का मतलब जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग है उसका घर। तो मीनिंग देख लीजिए, इसका मतलब होता है उसका, हाउस का मतलब होता है घर, इसका मतलब होता है। अब देखिए इस भी यहाँ पे क्या है, आपका प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन आपका हेल्प करता है मेन वर्ब को। लेकिन यहाँ पे जो आपका प्रेपोजिशन है इज, वो सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट को कंप्लीट करने का काम कर रहा है, मतलब सेंटेंस को कंप्लीट करने का काम कर रहा है। वेरी का मतलब होता है बहुत, मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। तो हिज हाउस इज वेरी मॉडर्न, उसका घर बहुत आधुनिक है, या उसका घर बहुत शानदार है, कह सकते हैं। 14 वर्ड है आपका फाइनली, अंत में, FINALLY, फाइनली मतलब अंत में। सेंटेंस है आपका फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, कहने का हिंदी मतलब है अंततः हमें अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, फाइनली का मतलब क्या होता है, अंततः। वी का मतलब होता है हम, रीच्ड का मतलब होता है पहुंच गए, अवर डेस्टिनेशन का मतलब अपने गंतव्य पर। अवर का मतलब हमारा भी होता है, अपने भी होता है। तो फाइनली वी रीच्ड अवर डेस्टिनेशन,
अंततः हम अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। 15 वर्ड देखिए आपका क्या है, फॉरगिव मी या फॉरगिव कहेंगे, सिर्फ फॉरगिव। इसमें जो आपका आर वर्ड है ये आपका साइलेंट है, आपको लिखा तो जाएगा लेकिन इसकी जो साउंड बोलने में आएगी वो आपकी साउंड बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इसको कैसे बोलेंगे, फॉरगिव मी, फॉरगिव, ध्यान रखिए फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना, ठीक है। अगर हम नॉर्मली पढ़ें तो फॉरगिव हमें पढ़ना है, लेकिन हम आजकल के मॉडर्न की इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे आप फॉरगिव बोलेंगे, फॉरगिव नहीं, फॉरगिव नहीं बोलेंगे, फॉरगिव बोलेंगे, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस है, दे फॉरगिव हिम फॉर हिज मिस्टेक। हिंदी में कहने का मतलब है वह उसकी गलती के लिए उसे माफ कर देते हैं। आइए मीनिंग देखेंगे। दे का मतलब होता है वे, फॉरगिव के मतलब होता है माफ करना, हिम का मतलब होता है उसकी, फोर का मतलब होता है के लिए, हिज का मतलब होता है उसे, और मिस्टेक का मतलब होता है गलती। तो सेंटेंस रिपीट करेंगे, दे फॉरगिव हिम फॉर हिज मिस्टेक। वह उसकी गलती के लिए उसे माफ कर देते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स आपका 16 वर्ड, RESPECT। रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर, आदर के अलावा भी आप कह सकते हैं सम्मान। रिस्पेक्ट का मतलब आदर और सम्मान दोनों होता है। आइए सेंटेंस की बात करें तो, शी रिस्पेक्ट हर एल्डर्स। वह अपने बड़ों का आदर करती है। शी रिस्पेक्ट्स हर एल्डर्स, वह अपने बड़ों का आदर करती है। आइए मीनिंग की बात करें तो, शी का मतलब होता है वह, रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर, हर का मतलब होता है यहाँ पे अपने, एल्डर्स का मतलब होता है बड़े। तो शी रिस्पेक्ट हर एल्डर्स, वह अपने बड़ों का आदर करती है। आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड की कि आपका नेक्स्ट वर्ड जो है वो कौन सा रहने वाला है। तो आइए कंटिन्यू बने रहिए स्टूडेंट्स। आपका 17 वर्ड है, BELIEV। बिलीव का मतलब होता है विश्वास, ठीक है। सेंटेंस देखेंगे इसका, आई डोंट बिलीव मैनी पीपल। मैं बहुत से लोगों पर विश्वास नहीं करता। अब यहाँ पे मीनिंग पहले बात करेंगे हम। आई का मतलब होता है मैं, डोंट का मतलब होता है नहीं करता, बिलीव का मतलब होता है विश्वास, मैनी पीपल का मतलब होता है बहुत से लोगों पर, ठीक है। तो आई डोंट बिलीव मैनी पीपल्स, मैं बहुत से लोगों पर विश्वास नहीं करता। 18 वर्ड है आपका, REMIND, रिमाइंड। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। सेंटेंस है आपका, रिमाइंड हिम टू कम होम अर्ली। उसे जल्दी घर आने की याद दिलाएं, उसे जल्दी घर आने की याद दिलाएं। तो सेंटेंस में मीनिंग है आपके, रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाएं, हिम का मतलब होता है उसे, टू कम का मतलब होता है टू कम, अर्ली का मतलब जल्दी घर आने की याद दिलाएं। अर्ली का मतलब ध्यान देंगे, अर्ली का मतलब होता है जल्दी, कम का मतलब होता है आना, होम का मतलब होता है घर। तो कम होम अर्ली, उसे जल्दी घर आने की याद दिलाएं। रिमाइंड हिम टू कम होम अर्ली, उसे जल्दी घर आने की याद दिलाएं। 19 वर्ड है आपका, CONFESS। कन्फेस का मतलब होता है अपराध स्वीकार करना। अगर हमने कोई मिस्टेक करी है उसको स्वीकार करने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कन्फेस का यूज करेंगे। सेंटेंस है आपका, ही कन्फेस्ड हिज क्राइम। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। मीनिंग देखिए, ही का मतलब होता है वह, पर हमने यहाँ पे वह नहीं लिया है, हमने लिया है उसने। कन्फेस्ड के लिए आप क्या बोलेंगे, अपराध कबूल कर। और हिज का मतलब होता है उसने, क्राइम का मतलब होता है अपराध। तो हिज कन्फेस्ड हिज क्राइम, उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। 20 वर्ड है आपका, सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। आप इसे सिंपैथी भी पढ़ सकते हैं, सिंपैथी भी पढ़ सकते हैं, और इसका मतलब होता है सहानुभूति। सेंटेंस है आपका, यू कांट एक्सपेक्ट मच सिंपैथी फ्रॉम हिम। तो इसे बोलेंगे हिंदी में, आप उससे ज़्यादा सहानुभूति की उम्मीद नहीं कर सकते, आप उससे ज़्यादा सहानुभूति की उम्मीद नहीं कर सकते। आइए बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है आपका, DIRTY, डर्टी। डर्टी का मतलब होता है गंदा। योर यूनिफॉर्म इज वेरी डर्टी। आपकी वर्दी बहुत गंदी है। ध्यान दीजिए, तो मीनिंग देखेंगे। योर का मतलब होता है आपकी, यूनिफॉर्म का मतलब होता है वर्दी, इसका मतलब होता है वेरी का मतलब होता है बहुत, डर्टी का मतलब होता है गंदी। तो योर यूनिफॉर्म इज वेरी डर्टी, आपकी वर्दी बहुत गंदी है। 22 वर्ड है आपका, BRAVE, ब्रेव।
ब्रेव का मतलब होता है बहादुर या कह सकते हैं निडर। सेंटेंस है आपका ही वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्जर्स। आप वह बहुत बहादुर सैनिक था। मीनिंग की बात करें तो वह का मतलब होता है ही, और वॉज के लिए आप यूज करेंगे था। ए के लिए आप यूज करेंगे एक। आपकी मर्जी है, आपको एक यूज करना है तो करिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। वह बहुत बहादुर सैनिक है, या वह एक बहुत बहादुर सैनिक था, इस तरीके से कहेंगे। बट इस तरीके से ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा, तो हम बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ वह बहुत बहादुर सैनिक था। तो वेरी का मतलब होता है बहुत, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, सोल्जर्स का मतलब होता है सैनिक। तो ही वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्जर्स, वह बहुत बहादुर सैनिक था। स्टूडेंट्स आपका 23 वर्ड है PROVOKE। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, ध्यान रखेंगे। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना। सेंटेंस है आपका ही प्रोवोक्ड मी फॉर द फाइट। उसने मुझे लड़ाई के लिए उकसाया, ध्यान रखिए, उसने मुझे लड़ाई के लिए उकसाया। अब यहाँ पे मीनिंग की बात करें तो ही का मतलब होता है वह, प्रोवोक्ड का मतलब होता है उकसाया या उकसाना, ठीक है। मी का मतलब होता है मुझे, फोर का मतलब होता है के लिए, और फाइट का मतलब होता है लड़ाई। तो ही प्रोवोक्ड मी फॉर द फाइट, उसने मुझे लड़ाई के लिए उकसाया या उसने मुझे लड़ाई के लिए प्रवोक किया। अब बात करते हैं आपके 24 वर्ड की। BAC के बैक, BIT। बैक बाइट का मतलब होता है चुगली करना, ध्यान देंगे। बैक बाइट मतलब चुगली करना। सेंटेंस है आपका ही इज एक्सपर्ट इन बैक बाइटिंग। वह चुगली करने में माहिर है, वह चुगली करने में माहिर है। मीनिंग देखें, ही का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट का मतलब होता है माहिर, और इनका मतलब होता है मैं। बैक बाइटिंग का मतलब होता है चुगली। तो ही इज एक्सपर्ट इन बैक बाइटिंग, वह चुगली करने में माहिर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। 25 वर्ड है आपका INTER, इंटर। FERE, इंटरफेयर मतलब होता है हस्तक्षेप। सेंटेंस देखेंगे, डू नॉट इंटरफेयर इन माई लाइफ। मेरे जीवन में हस्तक्षेप मत करो। तो मीनिंग देखेंगे, डोंट का मत, डू नॉट का मतलब होता है मत करो, ठीक है। इंटरफेयर का मतलब होता है हस्तक्षेप, इनका मतलब होता है मैं, माई लाइफ मतलब मेरे जीवन। तो इंटरफेयर मतलब हस्तक्षेप, डू नॉट इंटरफेयर इन माई लाइफ, मेरे जीवन में हस्तक्षेप मत करो। 26 वर्ड है आपका हरी अप, HURRY, हरी UP अप। हरी का मतलब होता है जल्दी, अप का मतलब करो। तो हरी अप मतलब होता है जल्दी करो। सेंटेंस है आपका हरी अप अदरवाइज वी विल मिस द ट्रेन। हरी अप अदरवाइज वी विल मिस द ट्रेन, जल्दी करो नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। मीनिंग देखेंगे, हरी अप का मतलब होता है जल्दी करो, अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो, और वी का मतलब होता है हमारी। विल का यूज आपने यहाँ पे गी लगाया तब आपने लिया है। मिस का मतलब होता है छूट। द ट्रेन के लिए आप ट्रेन यूज करेंगे। तो हरी आप अदरवाइज वी विल मिस द ट्रेन, जल्दी करो नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। 27 वर्ड है आपका रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला, REVENGE, रिवेंज मतलब बदला। सेंटेंस है आपका आई विल गेट माई रिवेंज ऑन यू, मैं तुमसे अपना बदला लूंगा। अब यहाँ पे मीनिंग देखिए, आई का मतलब होता है मैं, विल के लिए आप यूज करेंगे गू, मतलब सेंटेंस में लूंगा है, तो पीछे क्या है आपका गा है, तो इसलिए आप विल का यूज कर रहे हैं। और माई का मतलब होता है मेरा। रिवेंज का मतलब होता है बदला, ऑन यू मतलब होता है तुमसे। आई विल गेट माई रिवेंज ऑन यू, मैं तुमसे अपना बदला लूंगा। तो ये था आपका रिवेंज का सेंटेंस। आइए बात करते हैं आपके 28 वर्ड डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है खत्म करना या नष्ट करना। हमने बात करी है सिर्फ नष्ट करने के ऊपर, तो हम वही लेके चलेंगे। वैसे तो आप खत्म करने के लिए भी आप डिस्ट्रॉय का यूज कर सकते हैं। सेंटेंस देखेंगे, यू हैव डिस्ट्रॉयड माई लाइफ, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप बच्चों, यू का मतलब क्या होता है। यू का मतलब आप या तुम कहेंगे। हैव का मतलब होता है लास्ट में पास है के लिए यूज करते हैं। हैव का यूज सिर्फ सिर्फ पास है या सिंपल है के लिए यूज करेंगे। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है खराब करना या नष्ट करना। तो हमने देखिए यहाँ पे क्या लिया है, बर्बाद।
डिस्ट्रॉय के 3 मतलब है, खत्म करना, नष्ट करना, बर्बाद कर देना। तो ये तीनों वर्ड आप लोग अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर जिस सिचुएशन में यूज़ करना है उस सिचुएशन के हिसाब से आप खत्म करना, नष्ट करना और बर्बाद करना यूज़ करेंगे। बट इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सिर्फ़ और सिर्फ यही वर्ड है, डिस्ट्रॉय। इन सभी के लिए आप एक ही वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो आइए मीनिंग देखेंगे। जैसे कि हमने बात करी, यू का मतलब होता है तुम या आप, हैव का मतलब होता है पास, है या सिर्फ और है। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है बर्बाद, इन माई लाइफ। ध्यान रखना, डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है आपका खराब या बर्बाद। माई का मतलब होता है मेरी, लाइफ का मतलब जिंदगी। लाइफ का मतलब जीवन भी होता है, तुम मेरी जीवन खराब कर दी या तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो आइए एक बार और सेंटेंस को रिपीट करेंगे। यू हैव डिस्ट्रॉयड माई लाइफ, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। अब स्टूडेंट्स बात करेंगे आपके 29 वर्ड की कि आपका 29 वर्ड क्या रहेगा। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। तो आपका 29 वर्ड है BURDEN, बर्डन। बर्डन का मतलब होता है बोझ। ध्यान दीजिए, बर्डन, बर्डन का मतलब होता है बोझ। आई डोंट वॉन्ट टू बर्डन यू विद माई प्रॉब्लम। इसकी हिंदी हो जाती है, मैं अपनी समस्या का बोझ आप पर नहीं डालना चाहता। मैं अपनी समस्या का बोझ आप पर नहीं डालना चाहता। मीनिंग देखिए स्टूडेंट्स कि आपके सेंटेंस में किस किस वर्ड के क्या क्या मीनिंग रहेंगे। मीनिंग हम इसलिए आपको बता रहे ताकि आपको पूरे सेंटेंस की क्लियरिटी हो जाए कि आपको किस जगह पे क्या यूज़ करना है और किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। तो आई का मतलब देख लिया है आपने, आई का हमने इतनी बार किया है कि आपको रिपीट हो गया होगा और रिपीट होना भी चाहिए। डोंट का मतलब होता है मत। वांट के लिए यूज़ होता है चाहता। बर्डन के लिए होता है बोझ। यू के लिए होता है आप। विद के लिए होता है साथ। ठीक है। माई प्रॉब्लम मतलब मेरी समस्या। तो मैं अपनी समस्या का बोझ आप पर नहीं डालना चाहता, मतलब सामने वाले व्यक्ति पर नहीं डालना चाहता। 30 वर्ड है आपका ऑनर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका एच लिखा जाएगा पर पढ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि आप इसे सिर्फ और सिर्फ ऑनर पढ़ेंगे, एच साइलेंट है। ऑनर का मतलब होता है सम्मान। ध्यान दीजिए, रिस्पेक्ट के लिए भी हमने सम्मान यूज़ किया था और ऑनर के लिए भी हम सम्मान यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। और ऑनर के लिए आप आदर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इट्स एन ऑनर फॉर मी, यह मेरे लिए सम्मान की बात है, या हम कह सकते हैं यह मेरे लिए गर्व की बात है। इस तरीके से आप कहेंगे अगर आपको किसी से कहना है तो अब मीनिंग देख लीजिए बच्चों। मीनिंग कैसे हैं इसके। इट्स का मतलब होता है और एन का मतलब होता है एक। ऑनर का मतलब होता है सम्मान। फोर का मतलब होता है लिए। मी का मतलब होता है मुझे। तो इट्स एन ऑनर फॉर मी, यह मेरे लिए सम्मान की बात है। 31 वर्ड है ADDICT। एडिक्ट का एडिक्ट क्या बोलेंगे, एडिक्ट। व्यसनी, हिंदी होती है इसकी व्यसनी। अब सेंटेंस देखेंगे। आई एम एडिक्टेड टू स्मोकिंग, मैं धूम्रपान का आदी हूँ। जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं ये सेंटेंस उनके लिए बहुत ही परफेक्ट है। आई एम एडिक्टेड टू स्मोकिंग, मैं धूम्रपान का आदी हूँ। अब यहाँ पे बच्चों मीनिंग देख लीजिए। आई का मतलब होता है मैं। एम का मतलब होता है हूँ। एडिक्टेड का मतलब होता है आदि और टू स्मोकिंग का मतलब होता है धूम्रपान। ये बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपको सेंटेंस समझाने के लिए यूज़ किया है। आपको स्मोकिंग के लिए बिल्कुल भी प्रोवोक करने के लिए ये सेंटेंस नहीं आपके लिए यूज़ किया है। सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने स्मोकिंग का यहाँ पे यूज़ किया है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको प्रवोक नहीं होना है इस छोटे से सेंटेंस को लेकर। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। तो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 32 अवेयर। अवेयर का मतलब होता है जागरूक। सेंटेंस है आपका आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ फायर। इसकी हिंदी हो जाती है मुझे आग के बारे में पता नहीं था। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ मैन, अगर हम ऐसे भी बोलते हैं तो मुझे आदमी के बारे में पता नहीं था। अगर हम एक सेंटेंस और लें, आई वॉज नॉट अवेयर फॉर वुमन, मुझे औरत के बारे में पता नहीं था। तो देख लिया आपने कितने सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने ऑब्जेक्ट को हटा दिया और दो आपने नाउन ले लिया। इसी ऑब्जेक्ट की जगह पे आप और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ फोन, मुझे फ़ोन के बारे में पता नहीं था। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ बुक्स, मुझे किताब के बारे में पता नहीं था।
तो ध्यान दीजिए आप एक ही स्ट्रक्चर से कितने सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो अगर आप ऐसा प्रैक्टिस करते हैं इस तरीके से तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको इंग्लिश कैसे बोलनी है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप लीजिए सेंटेंसेस को, उसमें कई सारे ऑब्जेक्ट लगाइए, कई सारे आप प्रोनाउन एडजेक्टिव लगा के अपने तरीके से सेंटेंस क्रिएट करेंगे तो आपकी जो स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग है वो फ्लुएंट होती जाएगी। उसके लिए आपको कोई महंगे कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हम कह रहे हैं कि आप कोई सा भी कोर्स परचेज मत करिए, बस हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखिए तो आपको पता चलेगा कि आपको कैसे डे बाय डे आपको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है। आइए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आइए आगे बढ़ते हैं। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ फायर, मुझे आग के बारे में पता नहीं था। अब बात करते हैं आपके 33 वर्ड की। स्टूडेंट्स तो आपका 33 वर्ड है यूजलेस। इसकी जगह आप वर्थलेस भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमने प्रेफर किया है कि हम यूजलेस का उपयोग करें। तो यूजलेस का मतलब होता है बेकार। सेंटेंस है आपका, इट इज़ यूजलेस टू टॉक टू यू, आपसे बात करना बेकार है। ध्यान दीजिए, आपसे बात करना बेकार है। अब यहाँ पे हम मीनिंग देखेंगे। इट का मतलब हो जाता है, इसका मतलब भी है यहाँ पे इट इसका मतलब है, और यूजलेस का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, बेकार। टू टॉक टू यू, आपसे बात करना बेकार है। इट इज़ यूजलेस टू टॉक टू यू, आपसे बात करना बेकार है। तो ये था आपका 33 सेंटेंस। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स आपके 34 सेंटेंस की। BRILLIANT, ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का मतलब होता है शानदार, ध्यान देंगे। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का मतलब होता है शानदार। अब सेंटेंस है आपका, ही इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर, वह एक शानदार खिलाड़ी है, वह एक शानदार खिलाड़ी है। मीनिंग की बात करेंगे, ही का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है, एक का मतलब होता है एक, ब्रिलियंट का मतलब होता है शानदार, प्लेयर का मतलब होता है खिलाड़ी। तो ही इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर, वह एक शानदार खिलाड़ी है। 35 सेंटेंस है आपका, INFECTION, इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण। अब सेंटेंस देंगे, शी हैड एन ईयर इन्फेक्शन, उसे कान में संक्रमण है। अब यहीं पे आप देख लीजिए, आपने एक पार्ट्स ऑफ बॉडी ले रखा है, आप इसी को अलग लेकर आप सेंटेंस कैसे क्रिएट करेंगे। देखिए, शी हैड एन आईज इन्फेक्शन, शी हैड एन नोज इन्फेक्शन, शी हैड एन आर्म्स इन्फेक्शन, आर्म मीन्स बाजू इन्फेक्शन, और शी हैड एन हैंड इन्फेक्शन। आपने कई सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी को लिया और उसको आपने सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो यही कह रहे हैं, आपको अगर ऐसा करते हैं तो आपको और ज़्यादा सेंटेंस बनाने आएंगे, और ज़्यादा आपको इंग्लिश स्पीकिंग जो होगी वो आपकी और ज़्यादा फ्लुएंट होगी, क्योंकि आप अपने आप से काम करेंगे, ज़्यादा किसी की आप हेल्प नहीं लेंगे। आप खुद से सोचिए, खुद से समझिए और खुद से सेंटेंस को क्रिएट कीजिए, तो आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो समझा होगा आपने यहाँ पे, शी हैड एन ईयर इन्फेक्शन, she had a eyes infection, she had a teeth infection, she had a eyes infection की बात हम कर चुके हैं। she had a nail infection, किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी में अगर इन्फेक्शन होता है तो आप उस पार्ट को जोड़ देंगे सेंटेंस में, बस आपका सेंटेंस बनता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शी हैड एन ईयर इन्फेक्शन की हिंदी हो गई है, उससे कान में संक्रमण है। तो मीनिंग की बात करते हैं, शी का मतलब होता है वह, हैड का मतलब होता है था, एन का मतलब होता है एक, बट हमें एक यहाँ नहीं लेना नहीं है मीनिंग। ईयर का मतलब होता है कान, इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण। तो शी हैड एन ईयर इन्फेक्शन, उसे कान में संक्रमण था, मतलब कान में उसकी इन्फेक्शन था। 36 वर्ड है आपका, डिजर्व। डिजर्व का मतलब होता है योग्य या काबिल होना। तो ही डज नॉट डिजर्व मी, वह मेरे लायक नहीं है। शी डज नॉट डिजर्व मी, वह मेरे लायक नहीं है। तो मीनिंग देखिए बच्चों, ही का मतलब हो जाता है वह, डज का मतलब होता है, डज नॉट का मतलब होता है नहीं, डिजर्व का मतलब होता है लायक, मी का मतलब होता है मुझे। तो ही डज नॉट डिजर्व मी, वह मेरे लायक नहीं है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको सेंटेंस लेना है, ठीक है। इसमें आप कोई और अदर सेंटेंस या अदर ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस रहेंगे जिसमें हम बताएंगे कि आपको किस तरीके से अलग कर देना है। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को अलग कर दीजिए, पार्ट है तो पार्ट को अलग कर दीजिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। अगर कहीं नेम है तो आप दूसरा नेम ले लीजिए, तो आपको और सेंटेंस बनाना आ जाएगा। बात करते हैं आपके 37 वर्ड की। 37 वर्ड है स्टूडेंट्स आपका,
GREEDY। ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब होता है लालची। जो इंसान लालच का भूखा होता है उसके लिए आप ये ग्रीडी वर्ड यूज करेंगे। तो आइए सेंटेंस देखते हैं। डोंट बी सो ग्रीडी, इतना लालची मत बनो। किसी भी चीज के लिए इतना लालची मत बनो। तो डोंट की हिंदी ध्यान दीजिए बच्चों। डोंट की हिंदी होती है मत बनो। बी का मतलब होता है इतना। बी सो का मतलब होता है इतना। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। तो डोंट बी सो ग्रीडी, इतना लालची मत बनो। 38 वर्ड है आपका। सेटिस्फाइड मतलब होता है संतुष्ट। SATISFIED, सेटिस्फाइड मतलब होता है संतुष्ट। सेंटेंस है आपका आई एम नॉट सेटिस्फाइड। सॉरी, नेगेटिव में नहीं लेना, हमने थोड़ा मिस्टेक किया। बट आपको नेगेटिव में नहीं लेना, आपको पॉजिटिव में लेना है। आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। ठीक है। अगर आपको हमने कहा अभी पॉजिटिव में लेना है नहीं लेना, हमने नहीं लिया, लेकिन आप इस सेंटेंस को पॉजिटिव में कर सकते हैं। नेगेटिव में और पॉजिटिव में दोनों में ले सकते हैं। जैसे कि अभी तो हमारा सेंटेंस है आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। अगर हमें इसको नेगेटिव में बनाना है तो क्या करेंगे? आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। या हम ऐसे कह सकते हैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई लाइफ पार्टनर। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई मदर। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई फादर। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई सिस्टर। तो देखा आपने कितने सारे सेंटेंस बना लिए। बस आगे का आपने जो चेंज कर दिया बस वही चेंज करना है। और आप इस तरीके से पॉजिटिव में भी बना सकते हैं। आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ पार्टनर। आई एम सेटिस्फाइड विद माई सिस्टर। आई एम सेटिस्फाइड विद माई फादर। आई एम सेटिस्फाइड विद माई मदर। आई एम सेटिस्फाइड विद माई स्टूडेंट। ठीक है। जैसा कि हम तो सेटिस्फाई हैं कि आप हमारे हमारे लिए हैं, लेकिन आपको भी हमारे लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है। तो आइए देखते हैं मीनिंग अब। हमारा बस कहने का इतना मतलब है कि आप ऐसे और भी सेंटेंस क्रिएट करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि एक तरीके से हम जो बता रहे हैं वो आपको रटना है, लेकिन रटना नहीं है, आपको समझना है कि हम क्या बता रहे हैं, आपको क्या सुनना है, क्या समझना है। जो बच्चे मिस्टेक बस यही करते हैं कि आपने वीडियो देखा, फटाफट नोट कर लिया, उसको आपने रट लिया। बट बच्चों, रटने से कुछ भी नहीं होगा। 100% कह रहे हैं, रटने से आपको कुछ भी नहीं आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ समझने से आएगा। हर चीज़ का मेथड है, हर चीज़ का ट्रिक है। जैसे हम मैथ्स के लिए ट्रिक और मेथड यूज़ करते हैं, उसी तरीके से आपको इंग्लिश समझने के लिए भी आपको बस उसको टोटली शुरुआत से समझना है। कहें तो शुरुआत से, तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। डे बाय डे वीडियो देखेंगे तो आपको हमारे वीडियो में समझ आता जाएगा। तो आइए थोड़ा मीनिंग देख लेते हैं। तो आई का मतलब होता है मैं। एम के लिए हिंदी होती है हूँ। सेटिस्फाइड के लिए संतुष्ट। विद के लिए होता है साथ। ध्यान दीजिए, विद का मतलब होता है साथ, लेकिन देख लीजिए यहाँ पे हिंदी में आपने साथ नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपके सेंटेंस में ही पता चल रहा है कि आप साथ में हैं। मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ, मतलब मेरा जो जीवन है मैं उसके साथ संतुष्ट हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि आपको साथ लगाना है, लेकिन आपको इंग्लिश में ज़रूर लगाना है। इंग्लिश में आप छोड़ नहीं सकते। माई का मतलब होता है मेरा। तो देख लीजिए यहाँ पे माई की हिंदी नहीं ली है, बट आपको माई यूज़ करना है। लाइफ का मतलब होता है जीवन। ठीक है। आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ, मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स आपके 39 वर्ड की। STRIKE, स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल। जैसे कि कॉलेज में हो जाता है, हॉस्पिटल में हो जाता है, सड़कों पे हो जाता है, उस चीज़ के लिए आप जो वो हड़ताल करते हैं उसके लिए आपको इंग्लिश वर्ड में यूज़ करना है स्ट्राइक। अब इसका सेंटेंस देख लीजिए। एम्प्लॉयज़ आर ऑन स्ट्राइक, कर्मचारी कर्मचारी हड़ताल पर है। अब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को हटा दीजिए तो आप देखिए आप क्या कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आर ऑन स्ट्राइक मतलब जो विद्यार्थी हड़ताल पर है। और क्या ले सकते हैं? ऑटो रिक्शा मैन आर ऑन स्ट्राइक, जो ऑटो रिक्शा वाले आदमी हैं उन्होंने अपनी हड़ताल रखी है। इस तरीके से आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। आइए देखते हैं मीनिंग। तो मीनिंग में आप एम्प्लॉयज़ का देख लीजिए, आप होता है कर्मचारी। आर का मतलब होता है, ऑन का मतलब होता है पर, स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल। एम्प्लॉयज़ आर ऑन स्ट्राइक, कर्मचारी हड़ताल पर है। 40 सेंटेंस देखिए। SETTLEMENT। सेटलमेंट का मतलब होता है समझौता। ध्यान दीजिए, समझौता कब होता है? जब दो व्यक्तियों के बीच आपस में कोई बात हो गई है और उनकी सुलह कराने के लिए आप क्या कहेंगे? समझौता करेंगे, सेटलमेंट करेंगे। ठीक है। तो सेटलमेंट की हिंदी होती है समझौता। सेंटेंस देख लीजिए सेटलमेंट का यूज़ करके क्या हमने लिया है।
फाइनली दे अग्रीड टू अ सेटलमेंट, अंततः वे समझौते पर सहमत हो गए। मीनिंग देखिए, फाइनली का मतलब होता है अंततः, क्या होता है अंततः। दे का मतलब होता है वे, अग्रीड का मतलब होता है सहमत, टू अ सेटलमेंट का मतलब होता है समझौते पर सहमत हो गए। तो फाइनली दे अग्री टू अ सेटलमेंट, अंततः वह समझौते पर सहमत हो गए। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स आपका 41 सेंटेंस प्लस वर्ड। 41 वर्ड है स्टूडेंट्स आपका VALUA, वैल्यूएबल। वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती, या कह सकते हैं जिस पे आपकी लागत लगी हुई हो, जिस पे आपका मूल्य लगा हुआ हो। लेकिन वहाँ पे आप लोग ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको जो इंग्लिश का वर्ड है वो आपका वैल्यूएबल है, तो इसके लिए आपको कीमती है। लेकिन यहाँ पे आपको कीमत को समझ के क्या लगेगा कि मूल्य है, लागत है, बट ऐसा नहीं है। आपको ऐसा नहीं सोचना, अगर कीमत है तो आपको सोचना है, लेकिन यहाँ पे कीमती है तो वैल्यूएबल है कि चीज़ के बारे में बात हो रही है। शी इज़ अ वैल्यूएबल मेंबर ऑफ द टीम। ठीक है, देखिए मेंबर के लिए आपने वैल्यूएबल का शब्द यूज़ किया है। वह टीम की एक मूल्यवान सदस्य है। ठीक है, वह टीम की एक मूल्यवान सदस्य है। अब मीनिंग की बात करें तो शी का मतलब है वह, और शी का यूज़ आप गर्ल्स के लिए करते हैं, फीमेल्स के लिए करते हैं। इसका मतलब होता है, ए का मतलब होता है एक, वैल्यूएबल का मतलब होता है मूल्यवान। ध्यान दीजिए, वैल्यूएबल का मतलब कीमती भी होता है, और वैल्यूएबल का मतलब होता है मूल्यवान। ठीक है, मेंबर का मतलब होता है सदस्य, ऑफ का मतलब ऑफ द टीम का मतलब होता है वह टीम, टीम की बोलेंगे। शी इज़ अ वैल्यूएबल मेंबर ऑफ द टीम, वह टीम की एक मूल्यवान सदस्य है। 42 वर्ड देखिए, REWARD, रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब होता है इनाम, जो कि सभी बच्चों को बहुत पसंद होता है। पसंद होता है, ठीक है, वो बात तो ठीक है, लेकिन आपको स्टडी भी पसंद करनी पड़ेगी, तभी स्टडी जो है वो आपके लिए एक रिवॉर्ड बन जाएगी आने वाले समय में। तो स्टडी को कभी स्किप नहीं करना, स्टडी को हमेशा फॉलो करना, उसको समझना, उसको पढ़ना, स्टडी को कभी स्किप मत करना, और तभी जाके जो आपकी स्टडी वो आपके लिए एक तरीके का रिवॉर्ड बन जाएगी आगे जाकर। तो आइए आगे बात करते हैं। यू विल गेट योर रिवॉर्ड टुमारो, तुम्हें कल तुम्हारा इनाम मिलेगा। तो मीनिंग देखेंगे, मीनिंग क्या होगा सेंटेंस का। यू का मतलब होता है तुम्हें, विल का मतलब होता है मिलेगा, गेट योर रिवॉर्ड मतलब तुम्हारा इनाम, टुमारो मतलब होता है कल। अभी टुमारो कौन सा है, आने वाला कल या बीता हुआ कल। तो ध्यान दीजिए, एक छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। टुडे का मतलब होता है आज का दिन, टुमारो का मतलब होता है आने वाला दिन, और यस्टरडे का मतलब होता है जो बीत गया दिन। ओवर मोरो का होता है जो परसों, परसों जो होता है उसके लिए आप ओवर मोरो की इंग्लिश यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टुमारो है। अब टुमारो का मतलब कल होता है, और यस्टरडे का मतलब भी कल होता है, तो ये कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि कल लगा है तो किसके लिए लगा है। तो ये आपका आने वाले कल के लिए लगा है। तो यू विल गेट योर रिवॉर्ड टुमारो, तुम्हें कल तुम्हारा इनाम मिलेगा। आइए स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं आपके 43 वर्ड की। REVEAL, रिवल। रिवल का मतलब होता है प्रकट करना, या कई सारी, या रिवल का मतलब तो प्रकट होता है। और ये भी कह सकते हैं कि हमने किसी चीज़ को छुपा रखा था, हाइड कर रखा था, फिर अचानक से उसे रिवील कर देना, वो चीज़ होता है आपका प्रकट करना। तो आइए देखते हैं सेंटेंस। आई हैव रिवील्ड अवर, अवर यहाँ पे स्टूडेंट्स एक ही बार, ये दो बार अब बाय मिस्टेक टाइप हो गया है, सीक्रेट। ध्यान देंगे, आई हैव रिवील्ड अवर सीक्रेट, तो इसकी हिंदी होती है मैंने अपना रहस्य उजागर कर दिया, मतलब मैंने रिवील कर दिया। जो उसका सीक्रेट था, जो उसका रहस्य था, उसने क्या कर दिया, रिवील कर दिया, रिवील्ड कर दिया। ठीक है, रिवील मतलब होता है उजागर करना भी कह सकते हैं, प्रकट करना भी कह सकते हैं, या दिखाना भी कह सकते हैं। तो आई हैव का मतलब होता है मैंने और है। रिवर्ल्ड का मतलब होता है उजागर करना, अवर का मतलब होता है हमारा, और सीक्रेट का मतलब होता है रहस्य। तो आई हैव रिवील्ड अवर सीक्रेट, मैंने अपना रहस्य उजागर कर दिया। 44 वर्ड है आपका PROVIDE, प्रोवाइड। प्रोवाइड का मतलब होता है उपलब्ध करवाना, किसी भी चीज़ के लिए, या किसी भी चीज़ को किसी व्यक्ति के लिए देना, या उसके सामने रखवाना, उस चीज़ को आप प्रोवाइड कहेंगे। तो प्रोवाइड का मतलब होता है हिंदी में उपलब्ध करवाना।
सेंटेंस देखेंगे आपका सेंटेंस क्या है, कैन यू प्रोवाइड मी सम मोर इन्फॉर्मेशन। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की बात हुई है, इन्फॉर्मेशन को हटाकर आप देख लीजिए कितने सारे सेंटेंस बना सकते हैं। कैन यू प्रोवाइड मी सम मोर टी, कैन यू प्रोवाइड मी सम मोर वाटर, कैन यू प्रोवाइड मी सम मोर नोटबुक, कैन यू प्रोवाइड मी सम मोर पेन, कैन यू प्रोवाइड मी सम मोर फ़ोन। तो इस तरीके से आप कई सारे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो क्या आप मुझे कुछ और जानकारी दे सकते हैं, क्या आप मुझे कुछ और फ़ोन दे सकते हैं, क्या आप मुझे कुछ और किताबें दे सकते हैं, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी, सेंटेंस ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। आइए बात करते हैं आपके 45 वर्ड की। 45 वर्ड देखेंगे आपका क्या है, प्रोबेबली। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद। शायद को देखिए आप परहैप्स भी कहते हैं, मे बी भी कहते हैं और प्रोबेबली भी कहते हैं। तो इन तीनों का मतलब क्या होता है, शायद होता है। सेंटेंस है इसका, आई विल प्रोबेबली ट्राई अगेन नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब है मैं संभवतः अगले वर्ष पुनः प्रयास करूँगा। मीनिंग देखेंगे, आई विल का मतलब होता है करूँगा, आई का मतलब तो मैं होता है, विल का मतलब होता है गा जिसमें लगाओ। प्रोबेबली का मतलब होता है संभवतः यहाँ पे। ट्राई का मतलब होता है पुनः प्रयास, ट्राई अगेन का मतलब होता है पुनः प्रयास सॉरी। नेक्स्ट ईयर का मतलब होता है अगले वर्ष। तो आई विल प्रोबेबली ट्राई अगेन नेक्स्ट ईयर, मैं संभवतः अपने अगले वर्ष पुनः प्रयास करूँगा या दोबारा प्रयास करूँगा। 46 देखिए वर्ड क्या है आपका, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। मीनिंग सेंटेंस देखिए, दिस इज़ एन एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। यह मेरे लिए रोमांचक अवसर है। कैसे रोमांचक अवसर है, तो आइए पहले मीनिंग की बात करेंगे। तो दिस का मतलब पहले देखेंगे है, यह होता है। इसका मतलब होता है और एन का मतलब होता है एक। एक्साइटिंग का मतलब होता है आपका रोमांचक। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। फॉर मी का मतलब होता है मेरे लिए। तो दिस इज़ एन एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, यह मेरे लिए एक रोमांचक अवसर है। 47 वर्ड है आपका, रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज्ड का मतलब होता है अस्वीकार करना। ध्यान दीजिए, रिफ्यूज्ड मतलब होता है अस्वीकार करना। सेंटेंस है आपका, ही रिफ्यूज्ड माई प्रपोजल, ही रिफ्यूज्ड माई फोन, ही रिफ्यूज्ड माई नोटबुक, ही रिफ्यूज्ड माई पिलो, ही रिफ्यूज्ड माई बैंगल, ही रिफ्यूज्ड माई चेयर। तो देख लीजिए यहाँ पे कितने सारे सेंटेंस हमने क्रिएट कर लिए। अब इसकी हिंदी बात करते हैं, उसने मेरा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अगर हम इसी में अगला कोई और चीज़ लगाते हैं, ही रिफ्यूज्ड माई फोन, उसने मेरा फ़ोन अस्वीकार कर दिया। ही रिफ्यूज्ड माई इन्विटेशन, उसने मेरा निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। ही रिफ्यूज्ड माई ब्लैंकेट, उसने मेरा कंबल अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी। हमने आपको एक सेंटेंस दिया है, आप अनेक सेंटेंस बनाइए। ठीक है, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। 48 वर्ड देखिए आपका, कॉपरेट। कॉपरेट का मतलब होता है सहयोग। सहयोग। अब यहाँ पे आपका सेंटेंस है, प्लीज़ कोऑपरेट विद मी। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तभी आपको जो आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस है तभी हो पाएगी। अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जल्दी जल्दी स्किप करके आप नोट डाउन कर लेंगे, तो उससे कुछ भी नहीं आने वाला, कुछ भी समझ नहीं आएगा। हम गारंटी देते हैं, अगर आप स्किप कर 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 देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको पूरा प्रॉपर वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो आइए देखिए मीनिंग। प्लीज़ का मतलब होता है कृपया, कोऑपरेट का मतलब होता है सहयोग, विद का मतलब होता है साथ और मी का मतलब मेरे, विद मी का मतलब होता है मेरे साथ। तो प्लीज़ कोऑपरेट विद मी, कृपया मेरे साथ सहयोग करें। प्लीज़ कोऑपरेट विद माय सिस्टर, कृपया मेरी बहन के साथ सहयोग करें। प्लीज़ कोऑपरेट विद माय ब्रदर, कृपया मेरे भाई के साथ सहयोग करें। प्लीज़ कोऑपरेट विद माय हस्बैंड, कृपया मेरे पति के साथ सहयोग करें। प्लीज़ कोऑपरेट विद माय मदर, कृपया मेरी माँ के साथ सहयोग करें। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं। आइए बात करते हैं 49 वर्ड की। 49 वर्ड है आपका, डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब होता है गायब। अब यहाँ पे सेंटेंस है आपका, ही सडनली डिसअपियर्ड, वह अचानक गायब हो गया। तो यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से एक और सेंटेंस दे सकते हैं, शी सडनली
डिस्पायर्ड वह अचानक गायब हो गई। आप मेल के लिए भी सेंटेंस दीजिए, फीमेल के लिए भी लीजिए। हमने मेल के लिए लिया, आप उसको अपोजिट में लीजिए। अपोजिट मतलब ही का अपोजिट क्या हो जाता है, शी हो जाता है। तो ही सडनली डिसअपियर्ड सॉरी, ही का मतलब मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, सडनली का मतलब होता है अचानक, डिसअपियर्ड का मतलब होता है गायब हो गया। तो ही सडनली डिसअपियर्ड, वह अचानक गायब हो गया। 50 वर्ड है आपका टू वर्ड्स का मतलब होता है की ओर। सेंटेंस है आपका आई एम गोइंग टूवर्ड्स होम, मैं घर की ओर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, गोइंग का मतलब जा रहा, टू वर्ड का मतलब होता है टू वर्ड, होम का मतलब होता है घर की ओर, और टू वर्ड का मतलब होता है और होम का मतलब होता है घर। तो आई एम गोइंग टूवर्ड्स होम, मैं घर की ओर जा रहा हूँ। तो बस स्टूडेंट्स, अब आप भी जाइए, घर की तरफ जाइए, चाहे किसी भी चीज़ की तरफ जाइए या प्रैक्टिस की तरफ जाइए। हम भी जाते हैं इस वीडियो को ख़त्म करके। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको यूज़फुल लग रहा है तभी आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। हम तो यहाँ तक कह रहे हैं, अगर आपको यूज़फुल नहीं लग रहा है तो आप यहीं स्टॉप कर दीजिए। लेकिन अगर आपको 1% भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट हों, कल आपके लिए एक नया वीडियो ज़रूर से ज़रूर ला सकें। मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपके लिए भी हमारे लिए भी। तो मोटिवेशन के लिए आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम मोटिवेट हो ना, आपके लिए ऐसे यूज़फुल वीडियो ला सके। और आपको भी मोटिवेट होते रहना है हमारे वीडियो देख देख कर, ताकि आपका स्टडी में मन लगता रहे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूज़फुल वीडियो के साथ।